हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे ने अपना अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम डेट्स आउट कर दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर एनटीपीसी की तैयारी करे तो करे कैसे। जो भी मेरे दोस्त और आरआरबी के और भी कोई एग्जाम्स या आई मीन टू से रेलवे के और भी कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वो सिलेबस और आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस में कितना डिफरेंस है। तो आप सभी को हेल्प करने के लिए मैंने रेलवे के सारे भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को साइड बाय साइड टैली करके उनके सारे जो भी सिलेबस है, सिलेबस को मैंने एक जगह पे कंपाइल कर लिया है। तो चलते हैं आगे स्लाइड्स पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस को। सो जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पे, मैंने यहाँ पे सारे जो भी एग्जाम्स है, जैसे आरआरबी के टेक्नीशियन ग्रेड 1, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, एनटीपीसी ग्रेजुएट का, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, इवन आरआरबी के एसआई कांस्टेबल के जो मेजर एग्जाम्स है, सारे मेजर एग्जाम्स के मैंने सिलेबस को टेक डाउन कर लिया है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सिलेबस है, सिलेबस थोड़े स्कैटर्ड फॉर्मेट में है। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जगह कोलैब करके मैंने एक स्लाइड बनाया है, जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे को पढ़ने से ये सारे एग्जाम्स एक बार में कवर हो जाए। तो लेट्स गो टू द मेन स्लाइड, जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ एक जगह पे इकट्ठा और सेग्रीगेटेड फॉर्म पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर मान लीजिए आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके चाहे आरआरबी का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम हो, चाहे ग्रेड 3 का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट का हो या आरआरबी कांस्टेबल का हो, सारे कवर हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये जो ब्लू वाले आप देख सकते हैं, इतने पार्ट को अगर आप कवर करते हैं तो आपके मेजरली 4 एग्जाम्स अगेन सारे कवर हो जाएंगे। मान लीजिए आप ज्योमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो ज्योमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स करने से आपके सारे मेन एग्जाम्स कवर हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम आरआरबी कांस्टेबल, क्योंकि उसमें जो है ज्योग्राफी, सॉरी आई मीन टू से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स जो है वो पार्ट नहीं रहते हैं। तो आप जो भी एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप किए हैं, आपके लिए आप कौन से टॉपिक को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे या कौन से टॉपिक को आप आगे के लिए पुश कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर टेबल के थ्रू आप देख के आप अपनी प्रिपरेशन को रेडी कर सकते हैं। आई होप ये जो भी है टॉपिक, ये सारे आपके मैथ्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन, द मेजर टॉपिक जो कि है रीजनिंग का। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो मेजरली सारे एग्जाम्स में कवर होते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स के ओरिएंटेशन के लिए रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, आरआरबी के अलग अलग एग्जाम्स, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 अगेन, ग्रेड 3, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, आरआरबी एंड एसआई कांस्टेबल। जैसे आप देख सकते हैं सारे जो भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म पे है। तो इसी चीज को मैंने ऑर्गेनाइज वे पे अगले वाले स्लाइड पे सेट करके रखा है। जैसे ये देखिए यहाँ पे और टॉपिक्स है, तो इसको अगर मान लीजिए और फिगर आउट करके और अगर इजी वे में समझे तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, अगर मान लीजिए आप इतने टॉपिक्स को एक साथ आप कवर कर लेते हैं तो आपके मेजरली सारे जो भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप नीचे ये देख सकते हैं, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी, मैप्स, इसको करेंगे तो आपके जो पहले 4 जो टॉपिक है, ये पहले 4 एग्जाम्स के लिए आप एक तरीके से पूरे पूरे रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और टॉपिक्स भी है, जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन, जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन के लिए काम आएगा, पजल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये जो है ये आपके स्पेसिफिकली एनटीपीसी लेवल के जो भी एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए काम आएगा। एसआई कांस्टेबल के लिए जैसे आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत काम के रहते हैं। तो आप इस तरीके से जो है अपनी रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और हम अब चेक करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है जीके एंड जीएस। अगर आप जीके एंड जीएस में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो मेजरली सब में कॉमन है, बट स्टिल
आप अगर एग्जाम के ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपका टारगेट कौन सा एग्जाम है, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। सेम इसमें अगर देखेंगे आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो एनटीपीसी के जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैंने सेग्रीगेट करके रखा है, जो कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, करंट अफेयर्स इज द की। सेकंड चीज आप देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा है कि आपको अगर आप तैयारी किए तो आपके सारे जो भी एग्जाम्स है सब सारे एग्जाम्स के लिए एकदम से रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप अगर ध्यान से देखेंगे मैंने सारे टॉपिक्स के जो भी मेजर मेजर पॉइंट्स है वो सारे मैंने यहाँ पे अंदर पे डाल के रखा है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 रहता है, ग्रेड 3 में इतने ये जो अलग मैंने डाल के रखा है, ये इतने लेवल के एग्जाम्स नहीं आते जस्ट बिकॉज एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का है उसमें कुछ कुछ चीज थोड़े एडिशनल आ जाते हैं। हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा चीज भी है जो पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से जो भी है अपने जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं फॉर द एग्जाम विच यू आर ऑप्टेड फॉर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द की थिंग है जो आप पे मेजरली हर एग्जाम्स में ही रहते हैं आज के डेट पे। तो इसके सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इस कंप्यूटर जो है वो सबसे ज्यादा की रोल अदा करता है आरआरबी टेक्नीशियन की वेबसाइट पे, आई मीन टू से आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम पे, जिसके लिए आपको बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस के जो भी सारे रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनेट से रिलेटेड, इवन कंप्यूटर वायरस, इतने सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। जबकि आप देखेंगे तो आरबी एसआई कांस्टेबल और ग्रेड 3 में उतना चीज कुछ भी पूछा नहीं जाता है। बट यस, अगर आप मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एब्रीविएशन ये दोनों जगह ही कॉमन है। इर्रेस्पेक्टिव आप अगर मान लीजिए ये दोनों चीज की तैयारी कर भी रहे हैं तो आपका ग्रेड 3 की इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप इस दोनों पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज और सिलेबस के एक और की पॉइंट पे, जो कि है साइंस। साइंस के लिए हम अगेन देखेंगे तो साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एनटीपीसी के जो भी दोनों एग्जाम्स है उसमें जनरल साइंस रहते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, विच इज अप टू 10th लेवल, जो कि 10वीं लेवल के जो भी साइंस का जो लेवल रहता है उस लेवल का रहता है इन तीनों एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा टेक्नीशियन में थोड़ा डेप्थ बढ़ जाता है क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स फंडामेंटल, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये जो भी है आपका कोर इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए काम आएगा। फिर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, बेसिकली ये अगर आप देखेंगे तो ये आपकी इंजीनियरिंग टॉपिक रिलेटेड है। तो ये रहे आपके सारे टॉपिक्स जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं और आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, एंड मैं पर्सनली आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा आपके अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून, एंड if you are new to the channel, I will request you all to subscribe. Thank you very much.